तो ये फैजान भी आपको वेलकम करता है कि दलील की दुनिया में आपका स्वागत है। मौलाना अब्दुल अहद मखदूमी साहब ने कल दोपहर गालिबन 2 बजे जैसे मुझे एक चैलेंज दिया है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैं जो है कुरान की आयत का मतलब दूसरे तरीके से बोलता हूँ, वो उसका मतलब नहीं होता है। जो हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वलियों की आयत, बुतों की आयत वलियों पे फिट करना, तो ये इन्होंने कहा। पहले आप ये वीडियो देखिए। कश्मीर में दो रूप फैजान तौहीद परस्त सह कुरान के आयतन माने वन बदलाय रात वीडियो अख समाप्त करान बहुत गुजारिश करान अदबन गुजारिश करान मान पानस नाव तौहीद परस्त च कुरान के आयतन माने वन बदलाय यह माने आसान के आयता तुझ रात फेसबुकस पे इन्नका ला तुस्मिउल मौता हे नबी तो ना नहीं मर्द बोजन माने अत माने कर शाइन नज़ूल अमुक माने रोब वन मौलाना अब्दुल अहद मखदूमी साहब अल्लाह के यहाँ बरज़ख में सभी जिंदा हैं, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मोमिन हो, वो वहां पर जिंदा है। जैसे फिरौन को जो है हर सुबह और शाम आग पर पेश किया जाता है, उसके सामने आग को पेश किया जाता है, तो आग जिंदा को ही पेश की जाएगी, ना कि मुर्दे को पेश की जाएगी। और दूसरी बात, मुस्लिम में आया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। बुखारी और मुस्लिम में आया है कि आसमानों पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तो वो बरज़ख की जिंदगी है। हमारा तो इस पे यकीन है कि असल जिंदगी मरने के बाद है। फिर जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबवी में सीधे तलवार मैयान से बाहर निकाल दी कि जो भी मेरे नबी के बारे में ये कहा कि मेरा नबी वफात पा गया, उसकी मैं गर्दन उड़ा दूंगा। तो फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हुजरे आयशा में दाखिल हुए, अपनी बेटी के घर में दाखिल हुए, और वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक पड़ा था और एक चादर उनके ऊपर थी। वो चादर को हटाया और अबू बकर ने उनके माथे पे चूमा और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर एक ही मौत आएगी, ये आप पर आखिरी मौत है, अब दूसरी मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नहीं देगा। और फिर वहां से निकलकर मस्जिद नबवी में आए और मिंबर पर सीधे चढ़े और वहां पर ऐलान किया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि जो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था वो ये जान ले उसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान से दलील पेश की सामने कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है बाकी अंबिया ही की तरह एक रसूल है, वो भी इस दुनिया में आए और वो भी फिर उस दुनिया से चले गए। और आप भी अगर कत्ल कर दिए जाएं, आप भी अगर फौत हो जाएं, तो क्या ये लोग दीन से हट जाएंगे? अल्लाह ने दोनों लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किए, कत्ल का भी इस्तेमाल किया, मौत का भी इस्तेमाल किया। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक दलील दे रहे हैं। और तीसरी दलील फिर अबू बकर सिद्दीक ने जो है कुरान से दी, इन्नका मय्यतु व इन्नहुम मय्यतून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर भी मैयत आएगी और ये जो काफिर हैं जो आपके खिलाफ साजिशें करती है, इन पर भी मैयत आनी है। ये तो अबू बकर कुरान की दलील सामने पेश कर रहा है, हम थोड़ी नया दीन बोल रहे हैं। और फिर आखिरी दलील जो कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान से ही पेश की, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब फना होने वाली है, सिर्फ एक जात है जो जिंदा रहने वाला है, वो रब्बुल आलमीन है। ये तो कुरान की दलील है। और जैसे कुरान में याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी आया है, इज़ हज़रा याकूब अल मौत, कि जब हाजिर हुई याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत। जनाब यहां पर भी मौत का लफ्ज आया है। अब एक लॉजिकल बात है, आपको मैं सामने समझाऊंगा कि जब कोई मरता है उसके लिए कब्र खोदी जाती है, तो कब्र में किसको डाला जाता है? जिंदा को कब्र में डाला जाता है कि मुर्दे को कब्र में डाला जाता है? जनाब गुस्ल जिंदा को किया जाता है कि मुर्दे को किया जाता है? जनाब जनाजा मुर्दे का किया जाता है, मुर्दे को पढ़ा जाता है कि या जिंदे को पढ़ा जाता है? बाकी बरज़ख में वहां पर तो सब जिंदा है, वहां पर काफिर भी जिंदा है, फिरौन भी जिंदा है, वहां पर उस पर आग पेश की जाती है, तो जिंदों को ही आग पेश की जाएगी। जनाब कब्र में जब हम किसी को उतारते हैं, जब वहां पर फरिश्ते उसको सवाल करने आते हैं, तो सवाल किससे होते हैं? जिंदे से होते हैं कि मुर्दे से होते हैं? जनाब जिंदे से होते हैं। और वो जिंदा क्या है? वो बरज़खी जिंदगी है जिसका हमें सोचने का कोई इख्तियार नहीं है, जो हम नहीं सोच सकते। वो बरज़खी जिंदगी, वहां पर सब जिंदा है। हमारा तो ये अकीदा है कि असल जिंदगी ही मरने के बाद है। अब आप ये नहीं कहना कि
ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ رہے ہیں. کن جائے گھس پریشانی مریدس میس پیرس کرن عالم میون پیر واتس توتھی مدد کرنے خاطر. یہ رہا اس کا ثبوت کہ آپ مانگتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلے کے نام کے دھوکے کے پیچھے. کہ کیا آپ کی نظروں میں دنیاوی زندگی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا برزخی حساب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ اگر دنیاوی حساب سے، جیسے آپ کے اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا ہے، اپنے شیخ کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں، اپنی قبر میں زندہ ہے اور ان کو بیویاں پیش کی جاتی ہیں جن کے ساتھ وہ رات گزارتے ہیں، جن کے ساتھ وہ شاباشی کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ والا ہم نہیں مانتے ہیں. آج بھی اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی قبر کو کھودو گے یا کسی بھی شہداء کی قبر کو کھودو گے تو ان کا جسم آپ کو صحیح سلامت ملے گا، لیکن لیٹا ہوا ملے گا. آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہو. ایک لاجیکل بات ہے نا یار. یہ اگر زندہ ہیں تو پھر ہم بھی اپنے اپنوں کی قبریں کھودیں گے اور ادھر وہاں پر مردے کو بٹھائیں گے اور ہم بھی بیٹھیں گے، بات کریں گے. لیکن نہیں، ویسے زندہ نہیں ہے، بلکہ برزخ کی زندگی میں زندہ ہے. اور یہاں کی زندگی سے 100 گنا زیادہ اچھی زندگی وہاں پر جی رہے ہیں جو بھی ایمان والا ہوگا. کافر کو تو عذاب وہاں پر اس وقت بھی لگا ہے. تو ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے ہیں. تو اب لیکن آپ مجھے اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگائیں کہ جو انہوں نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ شاباشی کرتے ہیں، رات بتاتے ہیں، اس پر آپ ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ہم انتظار کر رہے ہیں. اب اگر آپ نے دلیل کی دنیا میں قدم رکھا ہی ہے تو یہ فیضان بھی آپ کو ویلکم کرتا ہے کہ دلیل کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے. 2 ہی پہلو ہیں اس کے. پہلا پہلو ہے کہ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی ہو گئے، وہاں پر ہے ہی نہیں نعوذ باللہ کچھ، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے. اور دوسرا عقیدہ جو یہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، ان کو بیویاں پیش کی جاتی ہیں. نہیں بھائی، یہ عقیدہ بھی باطل عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ یہ بھی ہے، بلکہ وہ اپنی برزخ کی زندگی میں اس زندگی سے بہتر زندگی جی رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اور جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ ان تک پہنچایا جاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جب ہم ان کو سلام وہاں پر کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس سلام کو ان تک پہنچاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. باقی آپ کی من گڑت کہانیاں نہیں چلنی ہیں. تو بچوں، کہانی نہیں یہاں پر چلنی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلنا ہے یہاں پہ.